breaking news that's coming in on the Indore water contamination case. The High Court has summoned the Chief Secretary on January 15th. The High Court of Madhya Pradesh has summoned the Chief Secretary on 15th January in the Bhagirathpura deaths case. During the hearing today on a PIL filed in the case of several deaths and hundreds of persons who are hospitalized due to the contaminated water in Bhagirathpura in Indore, the High Court has summoned the Chief Secretary of the state to respond by January 15th, and he has to appear in court on January 15th. These PILs were filed by Advocate Ritesh Inani, who's a former corporator, as well as Mahesh Garg and Pramod Dwivedi through Advocate Manish Yadav. They are residents of the area. And during the hearing that happened on 2nd of January, the government had submitted a status report in the case. This report had stated that 4 people had died in the incident. Although the death toll was higher, the official death toll had become even higher by the time the hearing had come up. The number of deaths has now increased even further. The case was heard again today by the regular division bench of Justice Vijay Kumar Shukla and Justice Alok Awasthi. Advocate Inani has stated in the court that the court directed the Chief Secretary to be present via video conferencing now on 15th of January. Ravish Pal is live with me on this story. Ravish, the High Court is now looking into the matter. The top Babu of the state has now been summoned. What more do we know about the hearing in the case and what is happening on the ground? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। हाई कोर्ट ने ये तक कहा है कि इंदौर जो है वो देश का सबसे क्लीनेस्ट शहर है, लेकिन इसके बावजूद ये मामला जो है इसलिए सुर्खियां बन रहा है क्योंकि सबसे क्लीनेस्ट सिटी में ही लोगों को एक खराब पानी की वजह से जो है मरना पड़ता है। अब तस्वीरें देखिए। जो सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि इंदौर में आज ये पुलिस की तैनाती जो है भागीरथा में इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, वो आने वाले हैं। और यहाँ पे पिछली बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई थी जब कांग्रेस और बीजेपी वर्कर्स आमने सामने आ गए थे और काफ़ी देर तक भागीरथपुरा जो है वो कैप्चर्ड रहा था इस ब्रॉल की वजह से। लेकिन आज देखिए, जो हाईकोर्ट ने कहा है उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जो खराब पानी है उसने लोगों को मारा है और ये इसलिए ज़्यादा खराब लग रहा है क्योंकि ये इंदौर जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर है और इस खराब पानी ने इंदौर को देश भर में सुर्खियों में ला दिया है। और जो गवर्नमेंट का रिप्लाई रहा था पिछली बार, उसको भी हाई कोर्ट ने जो है वो बेहद ज़्यादा इनसेंसिटिव बताया है और साफ कर दिया है कि इसकी वजह से इंदौर शहर की खूब बदनामी हुई है, जो कि बार बार अपने साफ पानी की वजह से जाना जाता था और इंदौर अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता था। उसी इंदौर शहर में अब खराब पानी से अगर लोग मर रहे हैं तो इस पे सरकार इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है। और जो रिप्लाई जो सरकार ने दिया था कि 4 लोग मरे हैं, तो हाईकोर्ट ने पूछा है कि बाकी मरे हुए लोगों की एक ठोस स्थिति कब तक स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर अगर वो लोग भी मरे हैं तो किस वजह से मरे हैं। तो सरकार का साफ तौर पे ये कहना था कि जो डेथ ऑडिट कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट जब देगी तो उसके बाद ही ये क्लियर हो सकेगा कि बाकी के जो लोग जो मरे हैं ये किस वजह से मरे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने आज भी यही कहा है कि इस पानी की वजह से 6 लोगों की डेथ हुई है, यानी बाकी के जो लोग मरे हैं अब तक उनका भी स्टेटस नहीं साफ हो पाया है कि वो किस वजह से मरे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने अब चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि 16 जनवरी को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने आए और बताएं कि Alright, Ravish Pal, thank you very much for all that information. The High Court taking a very strict stance, questioning the insensitivity of the state government over the Indore water deaths.